हेलो बच्चों, फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। ये एक प्रमेय है, थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जाता है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में। अगर आप इसको पूरा अच्छे से स्टेप के साथ बना के दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा सही से जो तरीका होता है पूरे स्टेप के साथ वो बताऊंगा। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया तो। चलिए यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से संबंधित 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको सीधे लिखा रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या आपको लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखा रहेगा और उसमें लगा रहेगा सिद्ध कीजिए, या सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो दोनों कंडीशन में आपको यही स्टेप करना है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखिए इसका स्टेटमेंट जो कह रहा उसके अकॉर्डिंग कुछ फिगर बनाने होंगे, कुछ बातें लिखनी होंगी, मैं वो लिखता हूं। यहां पे बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज होगा हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज मैं बना देता हूं, ये समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखिएगा। मैं इसका नाम देता हूं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दे देता हूं। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो 90 डिग्री होता है ना समकोण त्रिभुज में, उसके सामने की, ठीक सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन है? AC है, तो इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। मतलब कि कर्ण का वर्ग का मतलब AC स्क्वायर। आगे लिखा है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, तो अन्य 2 भुजा कौन बचा? कर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य 2 भुजा बचा, एक AB और एक BC। तो इसको बोलते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो आगे बात लिखा हुआ है ना, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य 2 भुजा ये है AB और BC, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, और योगफल मतलब दोनों का प्लस AC स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को हमको सिद्ध करके दिखाना होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब हम लोग ये लाने के लिए इसके साथ बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। मैं वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखता हूं जिसको आप लोग भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये फिगर बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना कि त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण है जिसका कोण B, ये कोण को रिप्रेजेंट किया, कोण B समकोण है। मतलब इसमें हमने कोण B को समकोण माना है, कोण B को समकोण रिप्रेजेंट किया है, यहां पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया है। तथा कर्ण जो है इसमें AC है, कर्ण AC है, ये बात मेंशन कर दिया। हमको सिद्ध क्या करना है? अभी मैंने पीछे उधर दिखा दिया है कि कर्ण का स्क्वायर सिद्ध करना है, ये बात भी लिख दिया जाता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर
बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस यहां नीचे बी सी स्क्वायर। ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये सिद्ध करना है। ये लाने के लिए हमको इस फिगर में कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको हम लोग रचना कहते हैं, रचना। वो देखो क्या होगा, रचना में हम लोग यहां से एक 90 डिग्री का लंब रेखा खींच रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो है ये लंब है, ये रचना किया गया है, इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो कहेंगे कि बीडी जो है वो एसी पे लंब है। ये बीडी जो है एसी पे लंब है, जिसकी वजह से इधर भी 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना। तो इसको लिख दिया जाता है, क्या लिखा यहां पे, बी से बीडी लंब एसी। बीडी जो है एसी पर खींचा गया है, एसी खींचा या डाला, कुछ भी कर सकते हैं। बी से बीडी लंब एसी खींचा, इतना लिख देना होगा। अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहां पे लिखेंगे प्रमाण। जब भी हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो यहां पे लिख दिया जाता है प्रमाण। और देखिए मैं कहां काम करने वाला हूं, मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं ताकि आप इसको सही से समझेंगे। मैं लेने वाला हूं त्रिभुज ए बी डी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज ए बी और डी, इस फिगर को मैं ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी डी। यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये बड़े वाले त्रिभुज को ले रहा हूं, तथा त्रिभुज ए बी सी में, मतलब मैं एक छोटे वाले जो कि ये रेड कलर से बनाया हूं और ये बड़े वाले त्रिभुज में तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं कि इन दोनों के क्या क्या पोर्शन जो है वो बराबर हैं। तो सबसे पहले ये वाले पोर्शन की बात कीजिए। ये यहां पे जो एंगल ए है, कोण ए है, वो इस छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है और बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि दोनों में है तो इसलिए इसको लिखा जाता है उभयनिष्ठ है। ये एक ही साथ होता है, उभयनिष्ठ है। और इसमें एक चीज, एक कोण बराबर हो गया तो हमको कोई एक पार्ट और बराबर दिखाना होगा। अब हम उसमें देखते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण जो है 90 डिग्री होगा। यहां पे रचना से मैंने यहां पे दिखा दिया कि बीडी जो है वो एसी पे लंब है, मतलब ये रेखा लंब है इस पे, तो इसलिए ये 90 डिग्री होगा। इस कोण का नाम क्या होगा छोटे त्रिभुज के हिसाब से, तो लिखेंगे कोण ए डी बी। यहां पे लिखेंगे कोण ए डी बी। ये 90 डिग्री है छोटे वाले का, तो बड़े वाले त्रिभुज का 90 डिग्री कौन होगा, तो यहां बी पे 90 डिग्री बन रहा है। या देखो, कोण बी को समकोण बोला गया था, मतलब ए बी सी, कोण ए बी सी यहां पे लिख दिया जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री, मतलब ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, बराबर के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये ए जो है दोनों में उभयनिष्ठ था और कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी 90 डिग्री होने के कारण, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। ये इस चैप्टर 6 में जो है एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन जब आता है, ये चैप्टर जब आता है, इसका जब प्रूफ आता है, तो इससे पहले कुछ कंसेप्ट और त्रिभुज के बारे में बताए जाते हैं, समरूप त्रिभुज के कंसेप्ट। तो अगर वो आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर कोई दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है, ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर दिख गया है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसलिए दो कोण है ना, दो एंगल है, तो हम लोग इसको लिखते हैं ए समरूपता कसौटी से ये रूल होता है, ठीक है। दो कोण
बराबर अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं ए समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज लिया था, कौन कौन त्रिभुज थी, तो यहां पे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो जाएगा। ये समरूप का चिन्ह होता है, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के दो कोण बराबर हो गए। तो ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इन दोनों की संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। संगत भुजा का क्या मतलब, छोटे वाले का ये 90 डिग्री है, छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होगी ये कर्ण माना जाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने ये ए बी है, तो इसको हम लोग छोटे त्रिभुज का कर्ण बोलेंगे। तो अगर मैं छोटे त्रिभुज का कर्ण ले रहा हूं, यहां पे ए बी है, ए बी लिख रहा हूं, तो इसके बट्टे में हमको बड़े त्रिभुज का कर्ण लेना होगा। तो बड़े त्रिभुज का कर्ण कौन होता है, तो AC है, क्योंकि यहां लिखा भी था, तथा AC कर्ण है। यहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, लिखना होगा AC कर्ण है, AC कर्ण है, कर्ण है। मैंने स्टार्टिंग में इसको बता दिया था, AC जो है ये कर्ण होगा। तो छोटे वाले का अगर मैंने कर्ण लिया है तो बड़े वाले का भी क्या करना होगा, AC लिखना होगा, AB बट्टा AC बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं छोटे वाले का लंब लेने वाला हूं, ये 90 डिग्री है, तो इस पे जो ये रेखा होगा ये छोटे वाले त्रिभुज का लंब कहलाएगा और ये नीचे वाला आधार कहलाता है। ये लंब है, ये लंब है, तो मैं इसको क्या लिखूं, AD, AD। अब छोटे वाले का अगर मैंने लंब लिया है तो बड़े वाले त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज में लंब कौन होगा, तो इसमें जो 90 डिग्री वाला लाइन सीधा होगा वो 90 डिग्री का लंब कहलाएगा। तो ये बड़े वाले त्रिभुज का ये लाइन जो है, ये लाइन ये लंब कहलाएगा, क्योंकि ये आधार है, ये कर्ण है, तो ये लंब है। तो जब छोटे वाले का लंब लिया है AD, तो बड़े वाले का भी उसके नीचे में लंब लिखना होगा, जिसको हम लोग AB कहते हैं। ये एकदम ध्यान से मैंने बहुत आराम से बताया है, कई बार रिपीट करके बताया, आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि ये कैसे हुआ। जब दो त्रिभुज समरूप है तो अगर मैं छोटे वाले का कर्ण लिया हूं तो बड़े वाले का कर्ण नीचे लिखना होगा, छोटे वाले का लंब लिखा हूं तो बड़े वाले का लंब नीचे लिखना होगा। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस गुना कर दूंगा, ठीक है। तो AB और AB ये दोनों आपस में गुना होकर बराबर हो जाएगा AC इंटू AD। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको बार बार लिखने वाला हूं, इस फिगर में दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर सकता। मैं अगले पेज पे चलता हूं, देखिए क्रॉस गुना करके क्या लिखा आएगा, AB और ये AC इंटू AD। AB जो है AB स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC इंटू AD होगा, AC इंटू AD होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा, जो पिछला स्टेप था उसी को क्रॉस गुना करके ये आया है। अब फिर हम लोग काम करेंगे, देखिए किसमें, फिर से मैं यहां पे कलर चेंज करके बताता हूं किस त्रिभुज में काम करना है। अब मैं छोटे वाले त्रिभुज इसको टारगेट कर रहा हूं, ये वाले त्रिभुज को, और इसके साथ में पूरे बड़े वाले त्रिभुज को टारगेट करूंगा। तो आप देखो कि ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये इस छोटे वाले त्रिभुज का भी पार्ट है और बड़े वाले त्रिभुज का भी ये पार्ट है। तो हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैं पीछे कर करके दिखा रहा हूं, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, कॉपी में फिगर बना रहे होंगे तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं इसमें पीछे कर करके दिखा रहा हूं। त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, और उसमें देखा था कि ये छोटे वाले में और बड़े वाले में दोनों में ये कोण C जो है कॉमन है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि कोण C बराबर है कोण C, कोण C बराबर है कोण C, और इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों में है तो इसलिए ये लिख दिया जाएगा, उभयनिष्ठ है। उसके बाद क्या करेंगे,
90 डिग्री वाला लेंगे। छोटे त्रिभुज का 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है? तो ये छोटे त्रिभुज में लंब तो ये था, तो इसलिए 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। ये वाला कोण जो है 90 डिग्री है छोटे वाले त्रिभुज का। इस कोण का नाम होगा कोण BDC, कोण BDC। तो इसका अगर 90 डिग्री तो बड़े वाले का 90 डिग्री कौन? तो ABC, ये पूरा, ये यहां पे जो है बड़े वाले का 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे BDC बराबर है ABC और दोनों 90 डिग्री है। कोण BDC बराबर है कोण ABC। और इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा, पीछे भी कर चुके हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और इसलिए जब इन दोनों त्रिभुज के, इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज की दो कोण बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। किस नियम से? ए समरूपता कसौटी से, जो कि पीछे कर चुके हैं। समरूपता कसौटी से त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज BCD समरूप हो जाएगा। त्रिभुज जो पीछे किए हैं वही स्टेप कर रहे हैं, त्रिभुज ABC। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका कर्ण बड़े वाले के कर्ण बट्टे में होंगे, फिर इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज का आधार बट्टे में होंगे। BCD का कर्ण पहचानते हैं कौन होगा? BCD का कर्ण मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण कौन होगा? तो देखिए 90 डिग्री तो ये है, तो 90 डिग्री के सामने का जो होगा लाइन उसी को ना हम कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने ये BC है, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, छोटे वाले का BC। और बड़े वाले का कर्ण कौन होगा? ABC में बड़े वाले का कर्ण कौन है? तो AC है। मतलब छोटे वाले का कर्ण BC बट्टा AC लिखाएगा, BC बट्टा AC, BC बट्टा में AC। ये बड़े वाले का, छोटे वाले का कर्ण है और ये बड़े वाले का कर्ण है, बराबर। अब छोटे वाले का आधार लेंगे, आधार लेते हैं छोटे वाले का, ये वाला लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ये लाइन आधार होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला ये लाइन है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा। तो इसको छोड़ के ये आधार ले रहे हैं, इसका छोटे वाले त्रिभुज का आधार, इसका नाम है DC, इसका नाम है DC या CD भी कह सकते हो, DC ही लिखते हैं, DC। तो आधार इसका DC है, तो बड़े वाले का आधार क्या होगा? बड़े वाले का आधार हो जाएगा BC, बड़े वाले का आधार BC, इसका DC इसका BC, मतलब DC बट्टे BC लिखाएगा, DC बट्टे BC लिखाएगा, DC बट्टे BC लिखाएगा, छोटे वाले का आधार बट्टे बड़े वाले का आधार। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होगा? देखिए क्रॉस गुना हम लोग कर सकते हैं, इसको BC को BC से गुना कर दीजिए तो क्या होगा? BC स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा AC गुने DC, AC गुने DC। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमको पिछले पेज की जरूरत नहीं है, अब इसी में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 मेरा ये बना था और समीकरण 2 मेरा ये बना है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है हमको। ये जूनियर क्लास में भी, क्लास 8 क्लास 9 में भी हम लोग कई बार समीकरण को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा लिखता हूं यहां 2 को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने का रूल क्या होता है कि समीकरण के उस साइड में जो पोर्शन है ये AB स्क्वायर है और इधर BC स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस में लिखेंगे। बराबर के उस साइड का जो पोर्शन है उसको लिखा जाता है AB स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा BC स्क्वायर। LHS को LHS से जोड़ दिया जाता है, प्लस में लिखा जाता है। बराबर लिखा जाएगा इधर वाला जो है RHS। पहले समीकरण का RHS है AC गुने AD, AC गुने AD, प्लस करना होगा दूसरे समीकरण का RHS, क्या है? AC गुने DC, AC गुने DC, ये हुआ। पहले समीकरण का LHS जो है AB और BC को प्लस में और RHS को
प्लस में। ये होता है तरीका समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का। अगला प्रोसेस देखिए, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको रिजल्ट में लाना था। मैं आपको पीछे करके दिखाता हूं। देखिए जो सिद्ध करना है ना, उसमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है, और जो मुझे रिजल्ट आ रहा है उसमें भी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है। तो ये रहेगा क्योंकि ये हमको लाना था। तो इसको मैं लिखता हूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जरूरत है हमें, बराबर इसमें हमको कैलकुलेशन करके इसको ए सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए ए सी यहां है और ए सी यहां है, तो बीच में प्लस है। हम क्या करेंगे, ए सी को कॉमन ले लेते हैं। ए सी को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां ए डी बचेगा और प्लस में डी सी बचेगा। डी सी बचेगा, कॉमन का मतलब समझते हैं ना, इसमें से भी दोनों ए सी बाहर आ गया, एक ही बार लिखाएगा और अंदर में ब्रैकेट में बच जाएगा ए डी प्लस डी सी। अब इस ए डी और डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी डी सी। ध्यान में रखिएगा, ए डी डी सी फिगर में समझते हैं, ए डी डी सी, ए डी डी सी, ए डी डी सी, ए से डी तक फिर डी से सी तक। ए डी प्लस डी सी के बदले मैं सीधे ए सी रख सकता हूं। ए डी प्लस डी सी के बदले सीधे ए सी रख सकता हूं, ए सी रख सकता हूं। मतलब कि ये जो है ए सी और इन दोनों के बदले ए डी डी सी के बदले हम ए सी रख सकते हैं, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो यहां पे गुना देके ए सी, और इधर जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, ये पहले से था और इन दोनों के बदले ए सी रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को ए सी स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना था। आप ध्यान से देख लीजिए, जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां पे आने के बाद मैं इसको लिख दूंगा सिद्ध हुआ, इसको हिंदी में सिद्ध हुआ, या इसको इंग्लिश में प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, और या हम लोग लास्ट में प्रमाणित भी लिख सकते हैं। जो मन करे वो लिख दीजिए, आपको एक ही लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। और इस तरह से अगर ये स्टेप फॉलो करके आप पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर देते हैं तो ये सारे मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी कटौती नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा स्टेप फॉलो किया है। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं प्रैक्टिस, गाइड वगैरह में दिया होता है, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट होता है, उसमें 5 में 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप इससे सीखे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी 3-4 प्रूफ जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हुए हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप उसको भी देखने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।